बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो गाइस ये है ना, ये स्कार्टिंग लगाने जा रहे हैं आज। और ये देखें, ये पौधे लगा दिए हैं और पौधे के बाद ये लोअर प्लास्टर करने लगे हैं। ये थोड़े से रह गए हैं, इसको प्लास्टर करते हैं। उसके बाद जो है ना, इसकी स्कार्टिंग लगाएंगे इंशाल्लाह। आज काम तैयार करेंगे। और ये साथ साथ ये देखें, फिलर लग गया है। फिलर आपने लगाना है, चिट्टा सीमेंट आपने नहीं मारना। वाइट सीमेंट जब मारेंगे ना तो नीचे से इसका ना ग्रेस नहीं आएगी, तो इसलिए पहले फिलर लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम और आपके घर मिस्त्री इमरान को। तो भी गाइस उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, राजी खुश होंगे। मेरे भाई सब ठीक ठाक होंगे। तो ये ना आज स्टार्टिंग हम लगाएंगे और लोअर प्लास्टर करेंगे और साथ में आपको पौधों के बारे में बताएंगे, सीलर पेंट के बारे में बताएंगे। वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना। करते हैं वीडियो शुरू। ये चेक करें, ये वॉशरूम है और टबीरा जो है ना मार्बल हमने लगाया नीचे। और ये जो है ना ग्रे स्टोन जो है ना ब्लैक स्कार्टिंग लगा दी है। स्कार्टिंग का ये दीवार के साथ नहीं रहता और दीवार सीली नहीं होती, तो स्कार्टिंग आपने फर्श के बाद लाजमी लगा देनी है। तो इसके बाद ये टेरेस की रहेगी, ये टेरेस की फिल्म करने जा रहे हैं और साथ इसकी स्कार्टिंग लगा देंगे। और यहाँ से ये देख कितना प्यारा मांझा लगाता है, बहुत अच्छा काम करता है यहाँ माशाल्लाह। झाड़ू बहुत अच्छे से लगाता है। तो उसके बाद ये देखें, ये फिलर लग रहा है और ये दीवारें मुलायम होती जा रही हैं। अभी पहले रेत गिरती थी ना इधर से, तो अब ना फिलर वगैरह लगता है और बाद में रेगमार लगेगा और इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी। और ये गैलरियों को भी हमने पैलिंग कर देनी है। तो इसी ये तो गाइस ये इस गार्डन इधर लगा रहे हैं। तो ये देखे फिलर लगा है तो नीचे से जगह छोड़ दी है। तो फिर जो है ना स्कार्टिंग बहुत ज़रूरी है। स्कार्टिंग आपने हमेशा चट के साथ लगानी है। ये देखें सीमेंट की चट बना रहे हैं, तो इसके साथ चट लगानी चाहिए। बांड के अगर लगाएंगे तो बांड से पीस गिर जाएगा, ज़्यादा मजबूती है ना चट की है, इसलिए मार्बल का पीस है वो स्कार्टिंग लगा रहे हैं साइडों के ऊपर। ये ब्लैक स्टोन जो है ना, ब्लैक स्टोन जो है ना पीस लगा रहे हैं। तो ये अक्सर आपने देखा जो स्कार्टिंग होती है ना, वो नीचे से ना ब्लैक हो जाती है, पानी के दाग लग जाते हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा है कि बाद में जो है ना बुरी नहीं लगती, सूट कर जाती है। तो मकान में हमेशा जब भी आप स्कार्टिंग वगैरह लगाएं तो इसकी लगानी चाहिए। ये देखें आज पीस आए 4 बाई 4 इंच के। तो स्कार्टिंग आपने ना हमेशा 4 इंच की लगानी है। पहले ज़माने में 6 इंच की लगती थी, तो वो अब सूट नहीं करती, अच्छी नहीं लगती इसे। तो ये 4 इंच की हमने कटा तो फिर दोबारा लगाई है। तो इसी के साथ ये है ना वो बगीचे वाली जगह रहेगी, उसको भी लगाते हैं। और माशाल्लाह पौधे चेक करें हमारे गुलाब में जाके देखें। ये मकान शुरू किया तो अब पौधे भी लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आर्टिफिशियल घास लग जाएगा तो बेहतरीन लोग ये है ना मकान की नजर आ जाएगी। तो ये फ्लावर लगा दिए हैं टाइल की कटिंग के। ये हमारे पास स्क्रैप में पीस पड़े थे, तो ये हमने फ्लावर उस साइड पे 4 लेटे हैं और ये गुलाब के पौधे लगा दिए हैं। तो यहाँ जो है ना जगह बची है ना, इसमें हम चमेली के पौधे लगा देंगे। और ये 2 पौधे उगे थे, इमरान भाई ने तोड़ दिए आज काम करके। नहीं भी गलत बोल रहा है यार। देखें ये भी इमरान भाई की वजह से टूटा है। यहाँ फिर इसके ये कौन से आने पत्तियां, ये भी इमरान भाई की वजह से ये वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो टूटी तो नहीं। अभी इसने थोड़ा सूख जाना है ना, तो फिर बाद में जो है ना पौधे चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो कर रहे हैं अभी स्कार्टिंग लगा रहे हैं। खैर कर ये सीढ़ियों के नीचे लगाने लगे हैं और ये साइड वाली दीवार रहेगी। तो स्कार्टिंग हमेशा इस तरह की लगानी चाहिए। ये बगीचा हमने बनाया है इस तरह सेल्फी वगैरह लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे वगैरह भी दिए हैं और अयान साहब भी खुश हो गए हैं। तो ये फ्लावर भी लगा दिए हैं, जो स्पेशल जो कचरे वगैरह में टाइल उठाई और लगा दिए। फ्लावर वगैरह भी लग जाएंगे। पीछे जो है ना ये जो 4 इंच की जगह बची है ना, 6 इंच टाइल लगा दी और 6 इंच के ना यहाँ घास लग जाएगा आर्टिफिशियल। तो इस तरह इसका बेहतरीन व्यू आ जाएगा। जिस गाइस देखा आपने आज सारा दिन हमने स्कार्टिंग वगैरह लगाई, लोअर प्लास्टर की है और इस तरह फिनिशिंग का काम तैयार हो गया। तो ये मकान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर बेहतरीन हो गया। तो आप भी जब काम करवाएं तो ये छोटे छोटे काम लाजमी करवा लें, इससे मकान की अच्छी लुक निकल जाए। इसी के साथ अपने दोस्त इमरान को दीजिए इजाजत। मेरे हस्बैंड तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।